देखिए, आज जिस तरीके से किसानों ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कल रतनपुरा बॉर्डर पे भी बहुत भारी संख्या में किसान आए, आज यहाँ पे भी आए हैं। हमें इससे जितना ड्रिप से मेडिसिन से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा हम अपने भाइयों को देखकर मुझे मिलता है। अगर हम सक्षम हुए तो हमारा प्रयास है कि हम ज़रूर जाएंगे। नहीं, फिर तैयारी हुई है थोड़ी बहुत सेहत की में या थोड़ी? देखिए, सेहत सूद की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, तो प्रयास है हमारा कि हम जाएंगे। प्रधान जी, कोई जानकारी मिली है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ बैठेगा? नहीं, हजे तक कोई जानकारी नहीं मिली इस हमें, लेकिन जो भी आएगा देखेंगे क्या बनता है। दलवाल साहब, एक साल पूरा हो गया, जो प्राप्तियां की देखते होंगे मोर्चे की। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ, कभी कोई एमएसपी की बात नहीं करता था। आज पूरी दुनिया के अंदर हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इस बात का पता चल गया कि एमएसपी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर एमएसपी मिली होती, पूरा रेट मिलता, पूरे रेट पे किसानों की फसल बिकती, एग्रीकल्चर सेक्टर घाटे का धंधा ना बनता, तो हमारे युवा ऐसे ना रुकते। प्रधान जी, किसान सभी एक मंच पर आएंगे। आज बैठक बहुत अच्छी हुई है जो चंडीगढ़ में हुई है। सरबत सिंह पटेल गए थे, उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग आपका जहाँ समागम होने के चलते आपके साथी नहीं पहुँच सके वहाँ पर। नहीं, देखिए, हम सब एकता के पक्षधर हैं। सब चाहते हैं कि एकता हो। हमारे तो जनरल सेक्रेटरी, जब मैं अनशन पे हूँ, मैं तो बाहर की ज़्यादा खबर मिलती नहीं, हमारे तो जनरल सेक्रेटरी ने कई बार अपील की है कि अब इस एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको मजबूती से जीतें और आगे की जो लड़ाई है उसके लिए एकता और मजबूत बन सके। सर, सीधा आपका एक संदेश क्या होगा कि अगर जो एसकेएम है वो मीटिंग कर रहा है तो अगली मीटिंग हो तो उस पर विराम लग जाए और एकता हो जाए? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि ईमानदारी रखते हुए आज जो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई है, इसको जीतने के लिए एकजुटता की ज़रूरत है। उस पर सभी एकजुट हों, उसको जीतें। ये किसान, मजदूर, पंजाब, हरियाणा सब पूरे देश के हित में है। दूसरी जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो जो खेती खरड़े की बात आ रही है, उस पे हमारा फोरम पहले से लड़ रहा है, कॉपियाँ जलाई जा चुकी हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँ, कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की सरकार ने उसको लागू करने का प्रयास किया और हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो वहाँ पे साथी हैं, उन्होंने डट के विरोध किया उसका और वहाँ प्रोटेस्ट किया। इसलिए वो अब की लड़ाई के लिए हम एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य को लेकर केंद्र से कोई बातचीत हुई है मीटिंग को लेकर? नहीं, देखिए, अभी तक कोई बात नहीं है। कोई स्वास्थ्य है ऐसे ही होते हैं, जब अनशन पे बैठे स्वास्थ्य वैसे ही रहेगा। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे इस किसान मजदूर के आंदोलन को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तहे दिल से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये खुद कहते हैं कि पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट सबसे बड़ी, हम मानते भी हैं, पूरा देश इस बात को मानता है कि सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, लेकिन पिछले दिनों जो पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी है, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपी है और उस कमेटी के चेयरमैन साहब
चरणजीत चन्नी जी यहाँ आकर हमें वो देकर गए हैं रिपोर्ट की कॉपी, और उसको जब पढ़ा है उसमें ये क्लियर बात कही गई है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट को माथा टेकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये तो पार्लियामेंट की ही कमेटी की बात है। हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको अब देश के किसानों की, देश के मज़दूरों की बात को सुनते हुए, पार्लियामेंट कमेटी की बात को ध्यान में रखते हुए उनको ये 14 तारीख की हमारी बैठक में ये ऐलान करना चाहिए कि हम C2+50 के हिसाब से किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं। और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हमारे युवा बाहर जाकर परेशान हो रहे हैं, खेती एक बड़ा सेक्टर है रोज़गार देने का, खेती सेक्टर अगर रोज़गार देने लगेगा तो हमारे युवा बाहर नहीं जाएंगे, देश का धन बाहर नहीं जाएगा। तो ये देश के हित में है, किसान, मजदूर और सभी लोगों के हित में है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।